नमस्कार, मैं हूं नितेश कुमार और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज भारत भले ही विकसित देशों की तरह साधन संपन्न ना हो, लेकिन इस देश ने ऐसा सुनहरा दौर भी देखा है जब यह पूरी तरह साधन संपन्न था और इस देश को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। यही कारण था कि कई सदियों तक इस देश को विदेशी आक्रांताओं द्वारा लूटा गया। हालांकि इसके बाद भी हमारे इतिहास में कुछ ऐसे नाम भी दर्ज हैं जो राजा महाराजा न होने के बाद भी अपने धन दौलत के बल पर राज करते थे। ऐसे एक व्यक्ति थे मुर्शिदाबाद के जगत सेठ, जिन्हें सेठ फतेहचंद के नाम से भी जाना जाता था। आज के समय में भले ही बंगाल का मुर्शिदाबाद शहर गुमनामी में जी रहा हो, लेकिन उस समय यह हर किसी के लिए व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। हर तरफ इस स्थान के चर्चे हुआ करते थे। शायद ही ऐसा कोई भी व्यक्ति हुआ हो जो उस समय जो इस स्थान और जगत सेठ के बारे में न जानता हो। कहा जाता है कि एक समय इनके पास इतना पैसा था जितना इंग्लैंड के सभी बैंकों के पास नहीं था। दरअसल माणिकचंद के इस घराने को जगत सेठ का खिताब 1723 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दिया था। बता दें कि जगत सेठ का मतलब था बैंक ऑफ द वर्ल्ड। ये एक तरह से एक टाइटल था। इसके बाद ये पूरा घराना जगत सेठ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये खिताब फतेहचंद को मिला था, लेकिन इस घराने के संस्थापक सेठ माणिकचंद ही माने जाते हैं। उस दौर में ये घराना सबसे अमीर बैंकर घराना माना जाता था। माणिकचंद और बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सूबेदार मुर्शिद कुली खां गहरे मित्र थे। माणिकचंद इनके खजांची होने के साथ साथ सूबे का लगान भी जमा करते थे। इन्हीं दोनों ने मिलकर बंगाल की नई राजधानी मुर्शिदाबाद को बसाया था। 1715 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने माणिकचंद को सेठ की उपाधि दी थी। इस घराने की ढाका, पटना, दिल्ली सहित बंगाल और उत्तरी भारत के महत्वपूर्ण शहरों में ब्रांच थी। अपने मुख्यालय मुर्शिदाबाद से ऑपरेट होने वाले इस घराने का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लोन लेन की अदायगी, सराफा की खरीद बिक्री आदि का लेन देन चलता था। सबसे खास बात यह है, इस घराने को बैंक ऑफ इंग्लैंड से कंपेयर किया जाता था। रिपोर्ट्स के अनुसार 1718 से 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जगत सेठ की फर्म से हर साल 4 लाख रुपए का लोन लेती थी। जगत सेठ घराने की संपत्ति की अगर बात करें तो कहा जाता था कि यह परिवार चाहे तो सोने और चांदी की दीवार बनाकर गंगा की धारा को रोक सकता था। इस घराने ने सबसे अधिक संपत्ति फतेहचंद के दौर में अर्जित की। उस समय उनकी संपत्ति करीब 1 करोड़ पाउंड थी, जो आज के हिसाब से करीब 1000 बिलियन पाउंड के करीब होगी। ब्रिटिश सरकार के दस्तावेजों के अनुसार उनके पास इंग्लैंड के सभी बैंकों की तुलना में अधिक पैसा था। कुछ रिपोर्ट्स का यह भी अनुमान है कि 1720 के दशक में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था जगत सेठों की संपत्ति से छोटी थी। इस संपत्ति की रखवाली के लिए यह परिवार 2000 से 3000 सैनिकों की अपनी सेना रखता था। आप इनकी दौलत को ऐसे भी आंक सकते हैं कि अविभाजित बंगाल की पूरी जमीन में लगभग आधा हिस्सा उनका था। यानी अभी के असम, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल को मिला लें तो उनमें से आधे का स्वामित्व उनके पास था। भले ही उस जमाने में जगत सेठ घराने की तूती बोलती थी, लेकिन कहते हैं ना, अंत सबका निर्धारित होता है। इस घराने के अंत का कारण बना अंग्रेजों द्वारा दिया गया धोखा। जगत सेठ ने अंग्रेजों को काफी बड़ा कर्ज दे दिया था, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जगत सेठ का कोई भी कर्ज है। यह घराने के लिए बहुत बड़ा झटका था। 1912 ईस्वी तक अंग्रेजों की तरफ से इस घराने के सेठों को जगत सेठ की उपाधि के साथ थोड़ी बहुत पेंशन मिलती रही, लेकिन बाद में यह पेंशन भी बंद हो गई। अब इस घराने के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।